चीन ने ताइवान की सैन्य मदद करने पर अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। चीन के मीडिया का दावा है कि अमेरिका ने अपनी सेना के कई अधिकारियों की ट्रेनिंग देने के लिए ताइवान भेज दिया, जिस पर चीन का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया, क्योंकि वो पिछले कई महीनों से इसी बात पर भड़का हुआ है कि अमेरिका ताइवान की मदद करने से बाज नहीं आ रहा। वो चीन के लाख मना करने के बावजूद ताइवान की ताकत बढ़ाने में जुटा है और अब उसने अपनी सेना के कई बड़े अधिकारियों को भी ताइवान भेज दिया ताकि वो युद्ध की ट्रेनिंग दे सके। इसी से बौखलाकर चीन ने अमेरिका को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी। चीन के मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सेना के 200 अधिकारी इन दिनों ताइवान में मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि उनमें ज्यादातर अमेरिकी नौसेना के अधिकारी हैं, जिन्हें समुद्र में जंग लड़ने की तमाम बारीकियां पता हैं। क्योंकि चीन ने ताइवान को समंदर में ही घेर रखा है, उसके कई युद्धपोत और जंगी जहाज अब भी ताइवान की सीमा के नजदीक समुद्र में तैनात हैं। और इसी वजह से अमेरिका ताइवान को समुद्र में जंग लड़ने की खास ट्रेनिंग देने में जुटा है। चीन के मीडिया के मुताबिक अगले हफ्ते तक अमेरिकी सेना के कुछ और अधिकारी भी ताइवान पहुंचने वाले हैं। यानी अमेरिका और ताइवान दोनों ये मानकर चल रहे हैं कि चीन किसी भी वक्त अटैक कर सकता है। इसीलिए ताइवान अमेरिका के साथ मिलकर अपनी सेना को मजबूत करने में जुटा है। अमेरिका पहले भी कई बार साफ कर चुका है कि वो ताइवान को बचाने के लिए चीन से भी भिड़ने को तैयार है। वहीं एक दिन पहले ताइवान के विदेश मंत्री ने आशंका जताई कि चीन 2027 तक कभी भी उनके देश पर हमला कर सकता है। इस बीच यूपी के प्रयागराज में अतीक अहमद के दफ्तर में मिले खून के धब्बे जैसे दिखने वाले निशान से पर्दा उठ गया। फोरेंसिक रिपोर्ट में इन धब्बों में इंसानी खून के सबूत मिले। यानी अतीक के दफ्तर के अंदर जो धब्बे मिले वो खून के निशान ही हैं। पुलिस के मुताबिक इसकी पुष्टि एफएसएल की रिपोर्ट से हुई। 24 अप्रैल को न्यूज 18 ने सबसे पहले इस जगह पर मौजूद इन धब्बों की खबर दिखाई थी, जिसके बाद पुलिस के अधिकारी फोरेंसिक टीम के साथ अतीक अहमद के दफ्तर पहुंचे थे। उधर यूरेशियन टाइम्स नाम की वेबसाइट ने दावा किया कि यूक्रेन समंदर में रूस को मात देने के लिए ड्रोन का सहारा ले रहा है। वो रिमोट से कंट्रोल होने वाली नावों के जरिए पुतिन को धूल चटाने की कोशिश में है, जिनका काम तेजी से समंदर में रूस के जहाजों को टक्कर मारना होगा। यूरेशियन टाइम्स का दावा है कि ये छोटी छोटी नावें असल में आत्मघाती ड्रोन हैं। मतलब इनके रूस के जहाज से टकराते ही जोरदार विस्फोट होगा और रूस का जहाज बर्बाद हो जाएगा। क्राइमिया के गवर्नर ने आरोप लगाया कि यूक्रेन समंदर में ड्रोन अटैक की तैयारी लंबे वक्त से कर रहा है। वो इससे पहले भी 2 बार इसकी कोशिश कर चुका है और उसका एक ड्रोन पकड़ा गया था और एक समंदर में ही धमाके की वजह से नष्ट हो गया था। लेकिन यूरेशियन टाइम्स का दावा है कि यूक्रेन इस बार पूरी तैयारी के साथ हमला करने के मूड में है, जिसके लिए उसने अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देना भी शुरू कर दिया है और उसने इन ड्रोन में कई बदलाव भी किए हैं। क्राइमिया के गवर्नर ने दावा किया कि यूक्रेन ने जो तीसरा ड्रोन हमला किया वो पिछले 2 हमलों से ज्यादा खतरनाक था, क्योंकि तीसरा हमला रात के वक्त हुआ जबकि पिछले 2 हमले दिन में किए गए थे। जिसका मतलब ये कि उसने अपने ड्रोन को नाइट विजन कैमरों से लैस कर दिया है ताकि वो रात में भी सटीक हमला कर सकें। मतलब अब वो रूस पर बड़ा हमला करने की तैयारी में है और इसके लिए अपनी सारी ताकत जुटा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि यूक्रेन इन हमलों के जरिए उन बंदरगाहों को वापस पाना चाहता है जिन पर पिछले साल जंग छिड़ते ही रूस ने कब्जा कर लिया था, क्योंकि ये बंदरगाह यूक्रेन की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की